कैसे हो? वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? बस बढ़िया, बस आपकी दुआएं हैं, खाश आपका आशीर्वाद है बस। चलिए, हेडिंग डालिए स्ट्रेट लाइन, नया चैप्टर स्ट्रेट लाइन, नया चैप्टर स्ट्रेट लाइन। सब आ गए? क्यों लेफ्ट कर दिया भाई? पढ़ना लिखना नहीं है कि लेफ्ट कर दिए तुमने? हेडिंग डालिए स्ट्रेट लाइन, नया चैप्टर स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्या ब्लर है? मेरे में तो साफ दिख रहा है। हर्षवर्धन डाला, आपका नेट थोड़ा वो होगा। पीएनसी खत्म हो चुका है, ठीक है, पीएनसी खत्म हो चुका है ऑलरेडी। स्ट्रेट लाइन ध्यान दीजिए। आगे आने वाला जो भी चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें एक वर्ड यूज आएगा आपका, लोकस। लोकस होता है पाथ। जैसे सर्कल का लोकस मतलब सर्कल के इस पाथ को फॉलो कर रहा है, या पैराबोला या एलिप्स, जो भी आएगा वो पाथ, लाइन, कुछ भी। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक सी बातें कर लेते हैं जो शायद आपको पता भी होगी। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पता है? क्या आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब पॉइंट्स कैसे ड्रॉ करते हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो कैसे ड्रॉ करते हैं, वो शायद आपको पता होगा। यस और नो? यस और नो? वेरी गुड। चलिए, उसके बाद आपने जैसे कोई पॉइंट नोट डिनोट किया, जैसे ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन होता है 0,0, ओ नाम दे दिया। एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, बी पॉइंट है x2, y2, ए पॉइंट है x1, y1। ठीक है, ए बी के बीच का एक डिस्टेंस फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा शायद 9th क्लास में, ए बी के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या आपको वो डिस्टेंस फॉर्मूला पता है? क्या आपको वो डिस्टेंस फॉर्मूला पता है? 10वीं में पढ़ा होगा या 9th में पढ़ा होगा, मेरे को नहीं पता कब पढ़ा होगा। दैट फॉर्मूला इज x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, सब लिखते रहना बच्चों, ये दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आपने पढ़ा होगा सेक्शन फॉर्मूला। इसके बाद आपने पढ़ा होगा सेक्शन फॉर्मूला। सबने पढ़ा है क्या सेक्शन फॉर्मूला? सबने पढ़ा है? ये सब स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, स्ट्रेट लाइन की स्टार्टिंग है। स्ट्रेट लाइन में एकदम बेसिक चीजें बता रहा हूँ, उसके बाद स्ट्रेट लाइन की बातें करेंगे। पहले जो हमने 9th 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी उसके बारे में तो पता कर ले, मेरे को भरोसा है आप बोल चुके होंगे। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा होगा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है? जैसे एक दो पॉइंट है एक लाइन पर ए बी, एक तीसरा पॉइंट है पी जो इस लाइन को m/n में डिवाइड कर रहा है। इस लाइन सेगमेंट पर ही है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, इसी लाइन सेगमेंट पर एक पॉइंट है पी जो इसको m/n में डिवाइड कर रहा है। ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो क्या आपको पी के कोऑर्डिनेट पता है इन द टर्म्स ऑफ m x1 x2 y1 y1 y2? सब अपनी अपनी कॉपी में लिखिए। दिस इज m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। मैं कोई प्रूफ नहीं दे रहा, शायद मैंने 10वीं में इसका प्रूफ दिया था। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप 10वीं के लेक्चर देख लीजिए मेरे, वहां आपको प्रूफ मिल जाएगा। प्लस n, दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। सबको पता है ये? यस और नो? सबको पता है ये? चलिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट है पी जो इस लाइन पर है लेकिन इस लाइन सेगमेंट पर नहीं है,
इस लाइन पे, ए बी लाइन सेगमेंट पे नहीं है, लाइन के बाहर है। मतलब ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2, और सेम है AP अपॉन PB आपको दिया हुआ है m/n, और P इसी लाइन पर है, लेकिन लाइन सेगमेंट पे नहीं है, लाइन के बाहर है। तो क्या P के कोऑर्डिनेट पता है? अगर पता हो तो यस लिखो, वरना नो लिखो। पता हो तो यस लिखो, वरना नो लिखो। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं पता हो तो नो लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, P के कोऑर्डिनेट होते हैं बच्चों mx2 माइनस का nx1 माइनस का nx1 अपॉन m माइनस n, और कॉमा my2 माइनस का ny1 अपॉन m माइनस का n। यही होते हैं P के कोऑर्डिनेट, और आपको P के कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन फॉर्मूला, इसको बोलते हैं एक्स सेक्शन फॉर्मूला। दिस इज इंटरसेक्शन फॉर्मूला, दिस इज एक्स सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको। नहीं, इनका प्रूफ वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए बेटा। ठीक है, कोशिश करिएगा आज। हर्षित, आज कोशिश करिएगा, नहीं होगा तो मेरे को बोल दीजिएगा, मैं बता दूंगा। वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है इनका प्रूफ, लेकिन फिर भी आना चाहिए आपको प्रूफ्स। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आईआईटी में नया सवाल आता है, तो अगर आपने प्रूफ करने की आदत है तो उस नए सवाल को आप कर सकते हो आईआईटी में। चलिए, इसके बाद आता है आपका मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम आपने पढ़ी होगी। ठीक है, कोई भी दो पॉइंट है ए और बी, पी पॉइंट है जो इसको 1:1 में डिवाइड कर रहा है, मिड पॉइंट है। ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। यही होंगे पी के कोऑर्डिनेट, यही होंगे। यस और नो? अच्छा, जो मैंने ऊपर लिखा हो उसमें से किसी को कुछ लिखना है तो बता दीजिए, वरना मैं पूरा रफ कर देता हूँ। डन लिख दीजिए। जो मैंने ऊपर लिखा हो उसमें से किसी को कुछ लिखना है तो बता दीजिए, वरना डन लिख दीजिए। क्या लिखना है बताइए? देवांग शाकलाक, पूरा लिखना है? क्या लिखना है? एक्स सेक्शन फॉर्मूला लिखिए देवांग। ये रहा आपके सामने एक्स सेक्शन फॉर्मूला। दिस इज द एक्स सेक्शन और इंटरसेक्शन फॉर्मूला, लिख लीजिए। वैसे आपने लिखा, साथ में लिखना चाहिए था आपको। ये कॉपी में, सबकी कॉपी में पूरा लिखिए, डिस्टेंस फॉर्मूला, इंटरसेक्शन फॉर्मूला, एक्स सेक्शन फॉर्मूला। चलिए, लिख लिया? किसी को डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना है तो ये भी लिख सकता है। चलिए रफ करते हैं। इसके बाद आता है बच्चों, आप हेडिंग डाल लीजिए स्लोप। हेडिंग डाल लीजिए स्लोप ऑफ अ लाइन। क्या सबको पता है लाइन क्या होती है? लाइन की डेफिनेशन क्या होती है? क्या सबको पता है लाइन की डेफिनेशन क्या होती है या नहीं पता? क्या सबको पता है लाइन की डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन लिखवानी तो बता दीजिए। अगर किसी को नहीं पता है तो बोल दीजिए, मैं लिखवा दूंगा लाइन की डेफिनेशन क्या होती है। वैसे तो कोई आपसे आईडी नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आपको जानने का इच्छुक है तो बता दीजिए। किसी को पूछना है तो बता दीजिए लाइन की डेफिनेशन, नहीं पूछना। चलिए, तो देखते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप क्या होती है? किसी को आइडिया है तो यस लिखिए, किसी को भी आइडिया है तो यस लिखिए। शिखर को आइडिया है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा शायद, ऐसा मेरे को अंदाजा है कि कोई भी लाइन, ध्यान से सुनना बच्चों, इफ एनी लाइन makes an angle theta with the positive x-axis, if any line makes an angle theta with
positive x-axis, then tan theta is called slope of that line. अगर कोई लाइन x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है, अगर कोई लाइन पॉजिटिव x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है, अगर कोई लाइन पॉजिटिव x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है, तो tan थीटा उस लाइन की स्लोप होती है। समझ में आया या नहीं आया? कोई भी लाइन अगर x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, तो tan थीटा उस लाइन की स्लोप होती है। कोई मेरे को बता सकता है x एक्सिस की स्लोप क्या होगी? कोई मेरे को बता सकता है x एक्सिस की स्लोप क्या होगी? शाबाश। कौन है ये नॉट डिफाइंड बोलने वाला? हर्ष लोहिया। शाबाश शाबाश हर्ष लोहिया, शाबाश। एक्स एक्सिस के साथ जीरो एंगल बनाती है, तो थीटा की वैल्यू जीरो, तो स्लोप हो गई इसकी जीरो। वाई एक्सिस की स्लोप क्या होती है? वाई एक्सिस की स्लोप क्या होती है? कोई बता सकता है मेरे को? वाई एक्सिस की स्लोप क्या होती है? नॉट डिफाइंड, बिल्कुल सही बात है, नॉट डिफाइंड। वाई एक्सिस की स्लोप होती है नॉट डिफाइंड। लिख लीजिए, स्लोप के बारे में लिख लीजिए, स्लोप के बारे में लिख लीजिए। चलिए, किसी को पता ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन क्या होता है? किसी को पता ग्रेडियंट ऑफ द लाइन क्या होता है? किसी को पता ग्रेडियंट ऑफ द लाइन क्या होता है? बिल्कुल सही बोले, दो ही बच्चों ने आंसर दिया, तीन बच्चों ने। ग्रेडियंट मतलब स्लोप होता है बच्चों, ग्रेडियंट मतलब स्लोप होता है। आईआईटी में जनरली ये वर्ड भी यूज किया जा सकता है, ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। इसको स्लोप ऑफ अ लाइन भी बोलते हैं। ग्रेडियंट और स्लोप दोनों अलग अलग वर्ड है, दोनों का मतलब सेम है। ग्रेडियंट या स्लोप दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं। tan थीटा इज अ कॉल्ड स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। ठीक है, लिख लीजिए, स्लोप को ग्रेडियंट ऑफ लाइन भी बोला जाता है। लिख लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि अभी अभी हमने देखा कि एक लाइन है जो थीटा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, उसकी स्लोप होती है tan थीटा। ठीक है, स्लोप होती है उसकी tan थीटा। अगर ये लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है, अगर ये लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है, एक पॉइंट है ए x1, y1, और दूसरा पॉइंट है बी x2, y2, और आपको थीटा की वैल्यू नहीं दी हुई है, थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो क्या आप स्लोप x1, y1 और x2, y2 की टर्म में निकाल सकते हो? वैसे फिजिक्स में आपको बताया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कैसे निकालते हैं? प्रूफ कैसे आया? क्या आपको पता है प्रूफ कैसे आया, कैसे निकालते हैं tan थीटा की वैल्यू? वैसे तो आपको पता होगा स्लोप का फॉर्मूला, tan थीटा की वैल्यू होती है y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस का x1। ठीक है, वैसे तो आपको ये पता होगा। ठीक है,
अगर किसी को नहीं पता है तो नो लिख दो, अगर पता है तो इसको लिख लीजिए। स्लोप ऑफ अ लाइन इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अच्छा बेटा गूगल की डेफिनेशन पढ़ रहे हो हर्षी? राइज अपॉन रन इज कॉल्ड स्लोप। राइज अपॉन रन इज कॉल्ड स्लोप। अच्छा 10th में बताया था, कोई बात नहीं। लिख लीजिए, इसको लिखने के बाद डन कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए लिख लिया। सर हमारे एग्जाम में अगर हम राइज अपॉन रन नहीं लिखते थे तो गलत हो जाता था। अच्छा बेटा, चलिए वेरी गुड। 10th में आपको क्या पढ़ाया? चलिए वेरी गुड, जो भी पढ़ाया मेरे को पता नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। लिख लिया, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों कि मेरे पास दो लाइन है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, एक की स्लोप है m1 स्लोप, एक की स्लोप है m2 स्लोप। सॉरी पैरेलल नहीं है, मान लीजिए पैरेलल नहीं है, ये दो लाइन है, दोनों के बीच एंगल थीटा है, एक की स्लोप है m1 स्लोप, एक की स्लोप है m2। क्या आप इनके बीच एंगल निकाल सकते हो? क्या आप tan थीटा की वैल्यू बता सकते हो अगर एक की स्लोप है m1 और एक की स्लोप है m2? प्रूफ के साथ, कोई तुक्केबाजी के साथ नहीं, कोई तुक्केबाजी के साथ नहीं, प्रूफ के साथ। क्या आप बता सकते हो tan थीटा की वैल्यू? यस और नो? tan थीटा की वैल्यू क्या आप बता सकते हो आप प्रूफ के साथ? चलिए ट्राई करिए, tan थीटा की वैल्यू बताइए m1 और m2 की टर्म में। सिर्फ m1 m2 की टर्म में आपको tan थीटा की वैल्यू बतानी है। अनिमेश पायल, आपका ये आंसर तो गलत है जो आपने लिखा है, आपने जो लिखा है वो आंसर तो गलत है। tan थीटा की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ m1 m2 बताइए, जिसका हो जाए डन लिख देना, या फिर आंसर लिखना, डन मत लिखना, आंसर लिखना, क्योंकि पता तो चले आंसर सही लिखा है या गलत लिखा है। पता तो चले आंसर सही लिखा है या गलत लिखा है। किसी ने आंसर दिया? विश्वजीत चौधरी सही है। हर्षवर्धन डागा गलत है। मनीष का आंसर गलत है। हर्षवर्धन डागा का आंसर अभी भी गलत है। विश्वजीत का आंसर सही है। वेरी गुड। शिखर दवे का आंसर गलत है। हर्षित निम्बावत का आंसर गलत है।
बताइए बताइए। विश्वजीत चौधरी का आंसर अभी तक सही है, बाकी सबका गलत है। बाकी सबका आंसर गलत है। हाँ वेट कर रहा हूँ बेटा, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं कौन सा लिख रहा हूँ, मैं पूरा वेट ही कर रहा हूँ। बिल्कुल हर्षी काला का आंसर एकदम सही है बेटा, वेरी गुड बेटा। हर्षित का गलत है, हर्षवर्धन डागा का गलत है, अनिमेश पहल का गलत है, मनीष का गलत है, हर्षवर्धन डागा का अब सही है, पहले गलत था। हाँ भैया और कोई कर रहा है? साक्षी, अभिजीत, प्रियदर्शनी, हाँ बिल्कुल प्रियदर्शनी, वेरी गुड बेटा, सही है आपका आंसर, वेरी गुड। हाँ कोई बात नहीं बेटा, मैंने कुछ बोला नहीं, और आपने 2-3 अटेम्प्ट में निकाल लिया, ये भी बहुत बड़ी बात है। कोई कर रहा है तो डब्ल्यू लिख दीजिए। आदित्य सिंह, अनिमी, आकांक्षी परिहार, अर्पिता वर्मा, आयुष, आदेश, भावेश जैन, देवांग साखला, रिप्लाई करा करिए बच्चों। अगर आप रिप्लाई नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल प्रीत गलत सही है एकदम। नहीं हो रहा, शिखर दवे गलत बोला था ना आपका तो मैंने। जिसका सही है उसी का बता रहा था। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए। अभिजीत चौधरी गलत है आपका आंसर। M1 स्लोप है। आपने स्लोप का मतलब नहीं समझा अभी तक, ठीक है? आपने स्लोप का मतलब नहीं समझा अभी तक। M1 स्लोप है, मैंने मान लिया ये एंगल है θ1 और ये स्लोप का एंगल है θ2। ये θ2 है तो ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस का θ2। ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा के बराबर। और थीटा क्या मैं बोल सकता हूं? थीटा प्लस θ1 प्लस 180 माइनस का θ2 इक्वल टू 180। तो थीटा इक्वल टू आ गया आपका θ2 माइनस θ1। अरे हाँ या ना बोल, अरे हाँ या ना। तो tan थीटा की वैल्यू tan θ2 माइनस tan θ1, tan θ2 माइनस θ1, और tan θ2 कितना है? tan θ2 माइनस tan θ1 अपॉन 1 प्लस tan θ1 tan θ2। यस और नो? tan θ2 की वैल्यू पता है हमें, m2 है। tan θ1 की वैल्यू m1, तो m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। दिस इज योर आंसर। सो दो लाइन के बीच जिनकी स्लोप जिसकी स्लोप m1 और m2 है, दो लाइन के बीच एंगल होगा tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस का m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। और इसका मॉड, क्यों इसका मॉड बताइए मेरे को, मॉड क्यों लगाया मैंने, मॉड क्यों लगाया मैंने? जिसको समझ में आ गया पहले तो वो यस लिखिए, ये एंगल कैसे निकाला। जिसको नहीं आया वो नो लिखिए, ये एंगल कैसे निकाला उसमें। उसके बाद आप लोग एक्सप्लेन करिए, कुछ भी तुक्का मारिए, कुछ भी करिए और बताइए ये मॉड क्यों लगाया मैंने। बिल्कुल विश्वजीत चौधरी ने एकदम सही बोला। बाकी का मेरे को पता नहीं है, बाकी का मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे को सही नहीं लग रहा।
मेरे को विश्वजीत का आंसर एकदम सही लगा। किसने बोला स्लोप नेगेटिव नहीं हो सकती हर्ष? मैंने तो ऐसा कहीं नहीं लिखवाया कि स्लोप नेगेटिव नहीं हो सकती या पॉजिटिव नहीं हो सकती या जीरो नहीं हो सकती या कुछ नहीं हो सकती। मैंने कुछ भी नहीं लिखवाया। नहीं हर्षवर्धन, मैंने ऐसा कुछ नहीं। मॉड लगाने का एक ही मकसद है, अभी तक सिर्फ विश्वजीत ने सही आंसर दिया है, बाकी किसी बच्चे ने सही आंसर नहीं दिया। और कोई देना चाहता है तो लिख दीजिए, और कोई आंसर देना चाहता है तो बता दीजिए, बाद में मौका नहीं मिलेगा। हाँ प्रियदर्शनी, वेट कर रहा हूं। किसने बोला थीटा पॉजिटिव है लेस देन 180? वो तो हमेशा ही होगा। थीटा कभी 180 से ज्यादा हो सकता है क्या? सोच के देखिए। एंगल नेगेटिव नहीं हो सकता। किसने बोला कार्तिक एंगल नेगेटिव नहीं हो सकता? मतलब हद हो रही है यार। अभी तक कुछ भी, मैं देख रहा हूँ तुम लोग वैसे अटेम्प्ट कर रहे हो, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तुम लोग कुछ भी बोल रहे हो, वरना बहुत से बच्चे कुछ बोलते ही नहीं है। तुम लोगों ने अटेम्प्ट किया, ये बहुत अच्छी बात है। बट ध्यान रखो, क्या दोनों लाइनों के बीच यही एंगल है? क्या ये एंगल नहीं हो सकता? ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। दो एंगल हो सकते हैं। एक लाइन के बीच कितने एंगल हो सकते हैं? एक या दो? एक लाइन के बीच कितने एंगल हो सकते हैं? एक या दो? दो एंगल हो सकते हैं। समझ में आया? इसलिए मॉड लगाया मैंने, इसीलिए मॉड लगाया। ठीक है, ताकि एग्जाम में जब आपका आंसर आता है, एग्जाम में जब आपका आंसर आता है तो प्रायोरिटी एक्यूट एंगल को दी जाती है, ना कि ऑब्ट्यूस एंगल को। आईआईटी वालों ने एक्यूट एंगल को प्रायोरिटी देंगे, ना कि ऑब्ट्यूस वालों को। समझ में आया? ऐसे तो आपके दोनों आंसर सही है, दोनों गलत नहीं है, दोनों आंसर होंगे। लेकिन ऑप्शन में क्या होगा ना, कभी कभी आपने आंसर निकाला, आपका tan थीटा आ गया मान लो -1, आपको 135 ऑप्शन में नहीं दिखा, आपको 45 ऑप्शन में दिखा। समझ में आया? तो आप 45 टिक करोगे, इसलिए मॉड लगाया जाता है। समझ में आ गया हो तो यस लिखो, वरना नो लिखो। ठीक है, लिख लीजिए इसको। एंगल बिटवीन द लाइंस, एंगल बिटवीन द लाइंस हेडिंग डाल के, एंगल बिटवीन लाइंस। अगर लाइंस की स्लोप पता है आपको m1 m2 और दोनों लाइनों के बीच एंगल निकालना हो तो आपका आंसर आएगा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, इसका मॉड। लिखने तो डन कर देना बच्चों, बस इतनी सी कृपा कर देना। तो बोध आंसर होंगे। हर्षवर्धन, अगर दोनों आंसर दिए तो दोनों होंगे ना, दोनों सही है, दोनों गलत नहीं है। अगर दोनों आंसर दिए तो दोनों सही होंगे, ऐसा नहीं होगा जनरली। ठीक है, अगर मॉड लगाते हैं तो हम प्लस माइनस का ध्यान रखते हैं। ठीक है, जैसे मॉड पढ़ा नहीं है आपने तो मैं इसलिए इतना डीप में बता नहीं सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई लिख रहा है तो डब्ल्यू लिख दो, वरना मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कोई लिख रहा है तो डब्ल्यू लिख दो, डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। कोई लिख रहा है तो? नहीं लिख रहा। अगर मैं बोलूं इफ both line parallel, both lines are parallel, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी और m1 m2 में क्या रिलेशन होगा? थीटा की वैल्यू क्या होगी और m1 m2 में क्या रिलेशन होगा? थीटा की वैल्यू कितनी होगी और m1 m2 में क्या रिलेशन होगा? अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी और m1 m2 में क्या रिलेशन होगा? बिल्कुल सही, सभी ने आंसर दिया। थीटा की वैल्यू 0 होगी और m1 की वैल्यू m2 के बराबर होगी। बिल्कुल सही दिया।
Condition 2, if both lines are perpendicular, if both lines are perpendicular, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी और m1 m2 में क्या रिलेशन होगा? थीटा की वैल्यू कितनी होगी और m1 m2 में क्या रिलेशन होगा? थीटा की वैल्यू कितनी होगी और m1 m2 में क्या रिलेशन होगा? बिल्कुल गलत आंसर है मनीष आपका, बिल्कुल सही है। अनिमेश पायल, हर्षवर्धन नागा, अभिजीत चौधरी, एकदम सही आंसर है। थप्पड़ पड़ेगा सार्थक। थीटा की वैल्यू π/2 बोला, लेकिन m1 m2 में कोई रिलेशन ही नहीं होगा, नॉट डिफाइंड। ऐसा कैसे हो सकता है? m1 m2 में कोई तो रिलेशन होगा। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी और tan 90 tan थीटा tan 90 जीरो का tan 90 नॉट डिफाइंड होता है। और नॉट डिफाइंड कब होता है? जब डिनोमिनेटर जीरो होता है। और डिनोमिनेटर कितना है? 1 + m1 m2 = 0। मतलब m1 × m2 की वैल्यू -1 होगी। अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो m1 = m2 होगा। दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो m1 × m2 = -1 होगा। समझ में आया? लिख लीजिए। समझ में आया हो तो यस लिख लीजिए और इस पूरे को लिख लीजिए। ये m1 × m2 वाला रिपीट करना है तो ध्यान दीजिए बेटा। अगर बेटा मैं आपसे बोलूं tan थीटा 90 है, tan थीटा 90 है, tan थीटा 90 होगा तो tan थीटा 1/0 होता है। tan 90 1/0 होता है। 1/0 मतलब डिनोमिनेटर 0 होता है। और डिनोमिनेटर 0 कब होगा? जब 1 + m1 × m2 की वैल्यू 0 होगी। जब 1 + m1 × m2 की वैल्यू 0 होगी तो m1 × m2 की वैल्यू कितनी होगी? -1 होगी। समझ में आया नीलेश कुमार? हाँ या ना? समझ में आया नीलेश कुमार? हाँ या ना? चलिए लिख लीजिए, लिख लीजिए, डन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, if line passing through three comma one, 2 comma x, 2 comma y. If line passing through 3 comma 1 and 2 comma y is perpendicular to line perpendicular to line
which makes 45 degree angle with x-axis, then y equal to क्वेश्चन मार्क, बताइए, then y equal to क्वेश्चन मार्क. y equal to क्वेश्चन मार्क. दीजिए अपने अपने आंसर दे दीजिए, मैं एक साथ आंसर बता दूंगा किसका सही है या गलत है. जल्दी जल्दी अपने आंसर दीजिए, फिर मैं बताऊंगा आपका आंसर सही है या गलत है. y की वैल्यू बतानी है आपको. दो दो मनस्वी चौधरी है क्या इस बैच में मैडम? दो दो मनस्वी है क्या? दो दो नाम से लॉगिन है. चलिए, कोई कर रहा है तो W लिख दो वरना मैं करना स्टार्ट कर रहा हूँ. कोई कर रहा है तो W लिख दो वरना मैं करना स्टार्ट कर रहा हूँ. कोई कर रहा है तो W लिख दो. कोई नहीं कर रहा, चलिए मैं करता हूँ. इसको को थोड़ा शॉर्ट करता हूँ फिर मैं करता हूँ. ठीक है. अगर लाइन जो इन दो पॉइंट से पास हो रही है उसकी स्लोप क्या होगी? y माइनस 1/2 - 3 मतलब -1. m1 की वैल्यू हो गई ये. m2 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों बताओ मेरे को. m2 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों बताओ. है मालिक तेरे बंदे हम. चलिए, आपने बोला m2 की वैल्यू 1 होगी. ठीक है, तो y माइनस 1/-1 इंटू 1 इक्वल टू -1. ठीक है, तो -1 प्लस 1 हो गया, तो y की वैल्यू होगी 2. जिसने m2 की वैल्यू 1 ली उसका आंसर आया 2. जिसने m2 की वैल्यू -1 ली उसका क्या काम है? तो y माइनस 1/-1 इंटू -1 इक्वल टू -1. तो y की वैल्यू आई 0. बच्चों दोनों आंसर मेरे को एक भी बच्चे ने नहीं दिए. आंसर दोनों होंगे. आंसर 0 भी होगा, आंसर 2 भी होगा. उसने ये बोला है कि 45 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, लेकिन उसने ये नहीं बोला कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है या नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है. मतलब क्लॉकवाइज बना रहा है 45 डिग्री या एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है 45 डिग्री. समझ में आया? आया ना? समझ में आया? यस और नो? तो दोनों आंसर मेरे को किसी बच्चे ने नहीं दिए. दोनों आंसर होंगे, 0 भी होगा और 2 भी होगा. उसने ये नहीं बोला कि 45 डिग्री ऐसे बना रहा है या 45 डिग्री ऐसे बना रहा है. उसने ये नहीं बोला क्लॉकवाइज बना रहा है या एंटी क्लॉकवाइज. और हम तो लेते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज. तो एक बार स्लोप हो जाएगी 10/45, एक बार स्लोप हो जाएगी 10/135. मतलब एक बार स्लोप 1 होगी, एक बार -1 हो गई. तो किसी का भी आंसर सही नहीं था. समझ में आ गया हो तो यस लिख दो वरना नो लिख दो. समझ में आ गया हो तो यस लिख दो वरना नो लिख दो.
चलिए लिख लीजिए इसको। आपने 0 बोला था, लेकिन आपने दूसरा आंसर थोड़ा बोला था प्रेम कुमार। आपने 0 और 2 तो दोनों आंसर थोड़ा बोले थे, आपने सिर्फ 0 बोला था। समझ में आया? जिसने 0 और 2 दोनों आंसर बोले थे वो सही माना जाएगा। 0 तो बहुत सारे बच्चों ने बोला था बेटा। लिख लीजिए इसको जल्दी से, जल्दी से लिखिए। रफ कर दूं? कोई लिख रहा है तो W लिखो, वरना मैं रफ कर रहा हूं। आगे बढ़ेंगे। कोई नहीं लिख रहा? ठीक है बच्चों। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे लिखते हैं? ये जो मैं तरीका बता रहा हूं, ये तरीका आपके हर जगह काम आएगा। स्ट्रेट लाइन में भी, सर्कल में भी, पैराबोला में भी, हर जगह। किसी की भी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, किसी भी 2 डिग्री की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, ठीक है? अरे बेटा नहीं, वो सिर्फ एक तरीका है हर्षी, वो सिर्फ एक छोटा सा तरीका है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आपने पढ़ा है, वो एक छोटा सा मेथड है। हम लोग बहुत सारी फॉर्म में पढ़ेंगे अभी इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है? और कैसे आया आपको पता है क्या ये हर्षी, कि कैसे आया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी? क्या आपको पता है? नहीं पता ना। अभी हम सब चीज पढ़ेंगे, कैसे आया, कहां से आया। किसी भी कर्व की इक्वेशन लिखनी है, ध्यान से सुनना बच्चों, किसी भी कर्व की इक्वेशन अगर लिखनी है मेरे को, तो उस कर्व के ऊपर मेरे को एक वेरिएबल पॉइंट मानना पड़ेगा। किसी भी कर्व की इक्वेशन लिखना मतलब उसके लोकस की इक्वेशन लिखना, ठीक है? तो जैसे मान लीजिए मेरे को एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है एग्जांपल के तौर पे, जो x1, y1 ये जिसकी स्लोप मैंने दे दी है m, और जो x1, y1 पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है? मान लीजिए मैंने एक लाइन दे दी, इसकी स्लोप है m। मान लीजिए मैंने एक लाइन दे दी और इस लाइन की स्लोप गिवन है m, और ये गिवन है कि ये पॉइंट x1, y1 पॉइंट से पास हो रही है। लाइन की इक्वेशन क्यों लिखी जाती है, किसी को पता है? तो यस लिखिए, वरना नो लिखिए। किसी को पता है तो यस लिखिए, वरना नो लिखिए। लाइन की इक्वेशन लिख क्यों रहे हैं हम लोग? आप लाइन की इक्वेशन तो लिखना सिखा दूंगा मैं बहुत आसानी से, आप यूं निकालोगे लाइन की इक्वेशन। तो क्यों लिखी क्यों जाती है लाइन की इक्वेशन? इसलिए लिखी जाती है बच्चों, ताकि अगर उस लाइन पे कोई भी पॉइंट हो तो क्या वो पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, उस लाइन पर किसी भी पॉइंट के बारे में बताना हो कि वो पॉइंट उस लाइन पर है या नहीं है, और ये बताएगी हमारे को लाइन की इक्वेशन। लाइन की इक्वेशन की मदद से हम पता कर सकते हैं कि कोई भी पॉइंट उस लाइन पर है या नहीं है। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो वो उस लाइन पर है, अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो उस लाइन पे नहीं है, ठीक है? बात के लिए नहीं निकली जाती। जैसे मान लीजिए इस लाइन के लिए आपको स्लोप दी गई है m, और आपको बोला गया है कि ये पॉइंट इस लाइन से पास हो रहा है, ठीक है? ये 2 चीज इंफॉर्मेशन गिवन होनी चाहिए किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए। अब इस लाइन की मेरे को जनरल इक्वेशन निकालनी है। किसी की भी जनरल इक्वेशन निकालने के लिए उस कर्व पर आप एक वेरिएबल पॉइंट मान लो h, k। मैंने मान लिया h, k मान लिया। अब h, k की मदद से जो गिवन इंफॉर्मेशन है आप एक इक्वेशन बनाओ। इस लाइन की स्लोप कितनी है m, लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे
क्या हम लोग स्लोप इस वेरिएबल की टर्म में भी निकाल सकते हैं 2 पॉइंट फॉर्म से? तो इस लाइन की स्लोप हो जाएगी k माइनस का y1 अपॉन h माइनस का x1। तो मेरे को मिल गया k माइनस का y1 इक्वल टू m इंटू h माइनस का x1। क्या इस इक्वेशन में h और k के अलावा कोई ऐसा वेरिएबल है जो हमें गिवन नहीं है? h और k के अलावा क्या कोई ऐसा वेरिएबल है जो गिवन नहीं है? क्या इस इक्वेशन में h और k के अलावा क्या कोई ऐसा वेरिएबल है जो हमें गिवन नहीं है? x1 y1 भी गिवन है, स्लोप भी गिवन है, h और k ही दो वेरिएबल है। अगर आपको फाइनल इक्वेशन मिल जाती है जिसमें h और k सिर्फ दो वेरिएबल है और जितनी भी चीज है वो सारी गिवन है या कांस्टेंट है, तो आप उस इक्वेशन में फाइनली h की जगह x रख देना और k की जगह y रख देना। तो मेरे को इक्वेशन मिली y माइनस का y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस का x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन which passing through the point x1, y1 and whose slope is m। ये एक ऐसी लाइन की इक्वेशन है जो x1, y1 पॉइंट से पास हो रही है और उस लाइन की स्लोप m है। समझ में आया हो तो यस लिखो वरना नो लिखो। समझ में आया हो तभी यस लिखना वरना नो लिखना। मैंने कैसे निकाली ये इक्वेशन ये समझ में आ गया हो तो यस लिखना वरना नो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बार समझ रहे हो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है 2 बार समझाने में। अगर नहीं आया है तो बता देना, रिप्लाई कर दो बाकी बच्चे। हर्षी काला को नहीं आया कोई बात नहीं बेटा, मैं फिर समझा दूंगा। प्रीत गहलोत को नहीं आया, नहीं हर्षी काला नहीं, अभिजीत चौधरी को आ गया, रिपीट करना है। प्रेम कुमार को अच्छा यस लिखा है, सॉरी मैंने गलत नाम पढ़ लिया। फिर प्रीत गहलोत को नहीं आया, सॉरी। प्रेम कुमार को भी नहीं आया, कोई बात नहीं, नहीं आया तो चलिए पहले ये लिखिए। दिस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्यों लिखते हैं वो भी लिख लेना, क्योंकि हमें उस लाइन पे कोई भी पॉइंट लाई करता है या नहीं करता है इस बात की इंफॉर्मेशन मिल सके, इसलिए इक्वेशन ऑफ लाइन लिखी जाती है। ठीक है, एंड किस तरीके से लिखते हैं वो आपके सामने एक तरीका है, पूरा तरीका। फाइनल इक्वेशन आइए, दिस इज कॉल्ड पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन। पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन, इसको लिख लीजिए। पहला पॉइंट डाल के पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन, बिल्कुल वो गिवन होगा, लिख लीजिए इस बात को, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन। बिल्कुल देवांग जो आप बोल रहे हैं एकदम सही बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं। अब आपको नहीं समझ में आया वो बच्चे देखो, जिनको आ गया वो भी देख सकते, कोई मना नहीं है। कोई लिख रहा है तो W लिख दो वरना मैं रफ कर रहा हूं। कोई लिख रहा है तो W लिख दो, कोई लिख रहा है, कोई नहीं लिख रहा। चलिए देखिए, मान लीजिए मैंने एक लाइन की इक्वेशन दे दी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिंग थ्रू 3,2 एंड इसकी स्लोप है 1। इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो आप हर बार आप h, k मत मानिए, आप डायरेक्टली x, y ही मानिए, आप डायरेक्टली x, y ही मानिए अभी तो लाइन की इक्वेशन के लिए। बाद में h, k कब मानना है वो मैं आगे सिखाऊंगा। ठीक है, आप x, y मानिए, कोई भी वेरिएबल पॉइंट मान लिया मैंने लाइन के ऊपर x, y। ठीक है,
कोई भी मान सकते हो कहीं पर भी x, y वेरिएबल पॉइंट मानना, लेकिन लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन, इस लाइन की स्लोप क्या होगी? गिवन तो 1 है, लेकिन 2 पॉइंट फॉर्म से क्या होगी? y माइनस का 2 इक्वल टू x माइनस 3। तो y माइनस 2 की वैल्यू कितनी आ गई? x माइनस 3 के बराबर। तो लाइन की इक्वेशन होगी y इक्वल टू x माइनस 1। समझ में आया? किस किस का डाउट था? अर्पिता वर्मा, प्रेम कुमार, प्रीत गहलोत, समझ में आया लाइन की इक्वेशन कैसे निकाली मैंने? समझ में आया? अगर ये लाइन 3,2 से पास हो रही है और इस लाइन की स्लोप 1 दी गई है, तो लाइन की इक्वेशन पे मैंने एक वेरिएबल पॉइंट मान लिया x, y। उस गिवन लाइन की इक्वेशन को, गिवन इंफॉर्मेशन से मैंने पूरी लाइन की इक्वेशन निकाल ली। दिस इज कॉल्ड पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट है 2 पॉइंट फॉर्म। नेक्स्ट है 2 पॉइंट फॉर्म। रफ कर रहा हूं मैं इसको। 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, अगर मैं बच्चों आपसे बोलूं कि मेरे पास एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास हो रही है, वो दोनों गिवन है x1 y1 और x2 y2, कोई भी वैल्यू दे देगा वो। अभी मैंने कोई वैल्यू नहीं दी, मैंने जनरल पॉइंट में लिखा। 2 पॉइंट फॉर्म, x1 y1 और x2 y2 2 पॉइंट गिवन है। तो क्या आप इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो जो 2 पॉइंट से पास हो रही है? यस और नो? ट्राई करिए, निकालिए, जिसका हो जाए डन लिख दीजिएगा। ट्राई करिए, निकालिए, जिसका हो जाए डन लिख दीजिएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिंग थ्रू x1, y1 and x2, y2 point. Find the equation of line which passing through x1, y1 and x2, y2 point. बिल्कुल अभिजीत, वेरी गुड बेटा, आपने निकाल लिया। बिल्कुल प्रियदर्शनी, आप लोग निकाल लीजिए, फिर किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप इक्वेशन निकाल सकते हो। अभी हम जनरल फॉर्म में निकाल रहे हैं। किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हो, फाइनल आंसर सेम होगा। आपको ये बताया गया है कि एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास हो रही है x1 y1 एंड x2 y2। एम तो दिया ही हुआ ही नहीं है ना देवन, बिल्कुल मैंने एम दिया ही नहीं है, तो आप मेरे से पूछ क्यों रहे हो जब मैंने एम नहीं दिया? तो आप सोचिए, जो मैंने दिया हुआ है आप उसकी मदद से निकालिए। मैंने नहीं दिया हुआ एम, हाँ मैं नहीं भी दूंगा। बिल्कुल अर्शिकाला, एकदम सही आंसर है आपका, बिल्कुल सही है बेटा। देखिए, मैं किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकाल सकता हूं। मैंने इस लाइन पे कहीं पर भी एक वेरिएबल पॉइंट मान लूंगा x, y। आप चाहो तो यहाँ मानो, आप चाहो तो यहाँ मानो, आप चाहो तो वहां मानो। मैंने मान लिया बीच में, कहीं भी मान सकता हूँ, आपकी मर्जी कहीं भी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने मान लिया x, y। इस लाइन की स्लोप a और b 2 पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या होगी? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही होगी, यही होगी स्लोप। लेकिन x, ये वेरिएबल पॉइंट मैंने मान लिया r नाम दे दिया, इसको p नाम दे दिया। p और a के रिस्पेक्ट में क्या होगी? आप किसी के भी रिस्पेक्ट में निकाल सकते हो, p और b के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हो। y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। तो लाइन की इक्वेशन क्या आई? दिस इज योर लाइन की इक्वेशन, खत्म सवाल, आंसर आ गया। y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 into x minus x1. This is the equation of line which passing through 2 points. वो यहाँ y minus y2 भी है और x minus x2 भी लिख सकता है।
गलत नहीं है, एकदम सही है। आप चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो, एकदम सही है, बट सही लिखना है। ये लिख लो या ये लिख लो, जिसका ये दोनों आंसर आए, दोनों में से कोई एक आंसर आया वो यस लिखो, जिसका नहीं आया वो नो लिखो। जिसका इन दोनों में से कोई एक आंसर आया वो यस लिखो, जिसका नहीं आया वो नो लिखो। बहुत सारे बच्चों का यस है, प्रीत गहलोत का गलत है, देवांग का गलत है। नहीं, सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, बस इसी फॉर्म में याद रखेंगे, इसी फॉर्म में याद रखेंगे बेटा, सिंप्लीफाई नहीं करेंगे हम लोग। हर्षित निम्बावत का भी सवाल गलत है। समझ में आया? हर्षित निम्बावत, प्रीत गहलोत एंड देवांग, समझ में आया कैसे निकालते हैं? बाकी बच्चों को किसी को डाउट? दिस इज द 2 पॉइंट ऑफ अ लाइन, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन। लिख लीजिए इसको। आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चों, अगली क्लास में हम लोग और फॉर्म पढ़ेंगे लाइन की। वेरी गुड डे, थैंक यू वेरी मच। बहुत सिंपल चैप्टर है स्ट्रेट लाइन, बहुत मजा आने वाला है अगर आपने थोड़ा सा भी ढंग से पढ़ लिया तो। थैंक यू, बाय बाय।